आज हम सीखने वाले हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करना। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप वीडियो पूरा देखेंगे तो 100% हम गारंटी देते हैं कि आप कभी भी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ठीक है, कि कितना भी टफ आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए दिया जाए, आप बहुत ही इजीली तरीके से उसे चेंज कर लेंगे। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए पहले आपको समझना पड़ेगा कि डायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट का मतलब है जैसे हम लोग किसी से बात कर रहे हैं, मान लो मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं और आप सामने सामने बात कर रहे हैं, तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। ठीक, मैं आपको डायरेक्ट कोई चीजें बता रहा हूं। ठीक है, अब मेरी बात आप लोग नोटिस किए, आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, अब जाके अगले व्यक्ति को आप जाकर के बताएं कि सर इस तरीके से बता रहे थे। तो मेरी बातों को आप अगर बताएंगे किसी तीसरे को तो वो हो जाएगा इनडायरेक्ट। ठीक है, तो हिंदी में तो हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने आता है। हम इंग्लिश में सीखने वाले हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस तरीके से किए जाते हैं। एग्जाम्स में अक्सर करके दो क्वेश्चन या दो से अधिक क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। दो क्वेश्चन 10th 12th में कम से कम पूछते हैं, और सीजीएल ओजीएल जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें भी 2 या 3 क्वेश्चन जरूर एग्जाम में आ जाते हैं। तो इसको आप अगर सीख जाते हैं तो आपका जो टेंशन है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से खत्म हो जाएगा। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं डायरेक्ट से। जैसे मैं कहूं ही सेड टू मी यू आर रीडिंग अ बुक, अ बुक। ठीक, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा यू आर रीडिंग ए बुक, तुम किताब पढ़ रहे हो। ठीक है, उसने मुझसे कहा तुम किताब पढ़ रहे हो। ठीक, ये हो गया डायरेक्ट, उसने मुझसे बोला। अब देखिए, इसमें जो ही सेड टू मी यानी इन्वर्टेड कामा के पहले जो लिखा है उसे बोला जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कामा के जो बाहर वाले हिस्से होते हैं उन्हें कहा जाता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब। और इन्वर्टेड कामा जो होता है इसके अंदर जो कुछ भी लिखा रहता है उसे बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, कुछ रूल्स आपको याद करना है। जैसे मान लीजिए अगर आपको दिया हुआ हो से या सेज, तो अगर से, सेज या सैड ये सब दिए हुए हैं तो इनमें आपको से का से ही लिखना है एज इट इज, सेज का सेज ही लिख देना है, और सैड का आपको सैड ही लिख देना है। ठीक, इसमें आपको कोई चेंजेस नहीं करना है। ठीक, लेकिन अगर से की जगह सेज टू हो या सेज की बाद सेज टू हो या सैड के बाद सैड टू दिया हो, तो हम से टू को बदलेंगे टेल में। से मिस होता है कहना और टेल मिस होता है बताना। ठीक है, सेज टू को बदल देंगे हम टेल में। इसमें भी ऐसा तो इसमें भी ऐसा हो जाएगा। सेड टू को आपको बदल देना है टोल्ड में। ठीक है, तो सेज टू अगर टू लगा हुआ है तो टेल लगाइएगा, सेज टू है तो टेल, सैड टू है तो टोल्ड। ठीक, ये हो गया रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में। ठीक है, उसके बाद रिपोर्टेड स्पीच में आप आ जाइए। रिपोर्टेड स्पीच में कब आपको टेंस बदलना है, अगर ये हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब दिया हुआ है, ठीक है, ये जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है इसका जो वर्ब है अगर वो प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस यानी हेल्पिंग वर्ब है या
वर्ब मेन वर्ब है, इसको हम नहीं बदलेंगे, सीधे सीधे इनके टेंस को हम नहीं बदलेंगे, ठीक है। वैसे के वैसे इनको लिख देना है, हमारा काम खत्म हो जाएगा। लेकिन यदि आपका रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म सैड दिया हुआ है, या वाज वेयर दिया हुआ है, या हैड दिया हुआ है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वाज वेयर या हैड दिया हुआ है, या वर्ब का सेकंड फॉर्म सैड दिया हुआ है, तब आप सैड को टोल्ड में बदलेंगे इधर। रिपोर्टेड स्पीच में तब आपको टेंस भी बदलना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आ गया तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब होगा या जो मेन वर्ब होगा उसे हमें चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। कैसे, चलिए देखते हैं। तो पहले क्या करना है, ही का ही रहेगा, ये हम बदल रहे हैं इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट, ठीक। तो ही का ही, सैड टू बदल जाएगा टोल्ड में, सैड मतलब कहना और टोल्ड मतलब बताना, टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा की को जब हम हटाएंगे तो यहाँ पे कंजंक्शन लगाना पड़ता है, और यहाँ पे कंजंक्शन लगाएंगे डैट, ठीक है। अब देखिए यू, उसके बाद हमें सब्जेक्ट को चेंज करना रहता है। सब्जेक्ट कैसे चेंज करेंगे, यदि हमारा फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, अभी फर्स्ट पर्सन कौन कौन होते हैं, आई हो गया, वी हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है। इनके कुछ प्रीपोजिशन देख लीजिए, इनके पजेसिव केस आई का, मी, वी का, अस, और ऑब्जेक्टिव केस आवर, और देखिए मी हमारा ऑब्जेक्टिव केस है आई का, और माई हमारा आई का पजेसिव केस है। अस जो हमारा है ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है, और आवर जो है हमारा वो हमारा पजेसिव केस है, ठीक। ये फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन में कौन कौन आते हैं, सेकंड पर्सन, ठीक है। सेकंड पर्सन में हमारा आता है केवल यू, और यू का ऑब्जेक्टिव ही होता है यू, और पजेसिव केस होता है योर, योर मतलब तुम्हारा या आपका, ठीक। ये सेकंड पर्सन वाले हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन है, थर्ड पर्सन में हमारा ही आएगा, सी आएगा, इट आएगा, और दे आएगा, और इनके जो पजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस है वो भी इसी में आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन जब रहता है तो फर्स्ट पर्सन को आपको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर आपका सेकंड पर्सन यू दिया हुआ है तो इसको बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अगर आपका थर्ड पर्सन दे दिया तो थर्ड पर्सन को आपको कुछ नहीं करना है, उसको टच नहीं करना है, उसको वैसा का वैसा छोड़ देना है, ठीक है। तो यू कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन किसके अनुसार हम बदलेंगे, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ, मी, मी मतलब मुझे, ही सेड टू मी, उसने मुझे कहा, या उसने मुझसे कहा, क्या कहा, तो मी, मैं सब्जेक्ट हूं, तो मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता, आई, आई मतलब मैं, मी मतलब मुझे, तो मुझे को सब्जेक्टिव केस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आई, ठीक। रिपोर्टिंग वर्ब हमारा पास्ट टेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगा है तो हम टेंस बदलेंगे, तो इज एम आर जो है हमारा उसे बदलेंगे हम वाज वेयर में, और तो आई के साथ क्या हो जाएगा, आई के साथ हो जाएगा वाज। उसके बाद रीडिंग, ये वही रहेगा, इसे नहीं चेंज करेंगे। ए बुक, ये भी वही रहेगा, और लास्ट में लग जाएगा फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा हटा देना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक। अब टेंस किस तरीके से बदलना है, टेंस के बारे में भी कुछ जान लीजिए। देखिए यदि टेंस में आपके इज, एम, या फिर आर
दिया हुआ है रिपोर्टेड स्पीच में, यदि आपका इज एम आर दिया है तो इसको आप बदल दीजिएगा वाज या वर में, ठीक। यदि आपका हैज या हैव दिया है रिपोर्टेड स्पीच में तो हैज हैव बदल दीजिएगा हैड में। यदि आपका डू या डज दिया है तो डू डज को बदल दीजिएगा डिड में, ठीक। और यदि आपका वाज या वेयर दिया हुआ है तो वाज वेयर को आपको बदलना है हैड में, ठीक। और यदि आपको विल या फिर विल सेल दिया है तो इसको आपको बदलना है वुड या फिर शुड में, ठीक। इस तरीके से आपको चेंजेस करना है, ठीक। इज एम आर तो वाज वेयर में, हैज हैव तो हैड में, डू डज तो डिड में, वाज वेयर तो हैड में, और विल सेल है तो ये बदल जाएगा वुड और शुड में, ठीक है। अगर आप टेंस पढ़े होंगे तो इस तरीके से, यदि आप टेंस पढ़े होंगे तो टेंस के अनुसार देखा जाए तो प्रेजेंट इंडिफिनिट यानी डू डज बदल जाएगा हमारा पास्ट इंडिफिनिट किसमें, डिड में, डू डज बदल जाएगा डिड में। यदि आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस दिया यानी इज एम आर तो इसको आपको चेंज कर देना है पास्ट कंटिन्यूअस वाज वर में। यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट दिया है यानी हैज हैव तो हैज हैव को आपको बदल देना है पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड में। और यदि आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस दिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को आपको चेंज कर देना पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, यानी हैज हैव बीन, हैज बीन और हैव बीन जो हमारा है वो बदल जाएगा हैड बीन में, ठीक है। अब अगर पास्ट इंडिफिनिट दिया है यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म या फिर डिड तो इसको आपको बदल देना है पास्ट परफेक्ट में यानी हैड में, तो डिड को आपको चेंज कर देना है हैड में। यदि आपका पास्ट कंटिन्यूअस दिया है यानी वाज वर तो वाज वर को आपको बदल देना हैड बीन में। और यदि आपका पास्ट परफेक्ट टेंस दिया है तो इसमें नो चेंजेस होता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो इसको भी नो चेंजेस होता है, इसको वैसे के वैसे लिख देंगे, ठीक। उसके बाद फ्यूचर का कोई भी टेंस हो विल सेल ही होता है हेल्पिंग वर्ब, तो विल सेल अगर कहीं पे है तो विल को वुड में बदल दीजिए और सेल को शुड में, ठीक। तो ये हमारे चेंज ऑफ टेंस, ठीक है। देख लीजिए डिड आपका कहीं रहेगा तो डिड को आप बदल दीजिएगा हैड में, ठीक। आवाज बढ़ रहेगा तो हैड बीन लिखिएगा, ठीक है, ठीक। बस इतना काफी है। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। जैसे मीता said I have already cooked। मीता ने कहा मैं पहले ही बना चुकी हूं, ठीक। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में। इनडायरेक्ट में क्या करेंगे हम, इनडायरेक्ट में आपको कुछ नहीं करना है, मीता का मीता ही रहेगा। सैड यानी पास्ट टेंस है, देखिए सैड के बाद टू नहीं दिया हुआ तो इसको हम वैसे के वैसे लिख लेंगे, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा जो हमारा होता है उसको हम रिमूव करते हैं, उसकी जगह पे हम कंजंक्शन यूज करते हैं और वो कंजंक्शन क्या है, डेट, ठीक। अब आई कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन यानी
किसके अनुसार? सब्जेक्ट के अनुसार। तो ये कौन कह रहा है? मीता कह रही है। तो मीता लड़की है, तो लड़की के लिए हम क्या लगाते हैं? सी। सी। अब ये दिया हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव। हैज हैव किस टेंस का है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो हैज हैव बराबर हम किस में चेंज करते हैं? हैज हैव को चेंज करते हैं हैड में। तो हो जाएगा सी हैड ऑलरेडी कुक्ड। ये वैसे ही वैसे आपको लिख लेना है और हो गया हमारा ये इनडायरेक्ट में। अब क्या हो गया? मीता सेड दैट शी हैड ऑलरेडी कुक्ड। ठीक, इस तरीके से क्वेश्चंस और देखते हैं, कुछ और एग्जांपल देखिए। एग्जांपल, सी said to Ram, I went to Jaipur last week. ठीक, क्या कह रहा है? She said to me, I went to Jaipur last week. उसने मुझसे कहा मैं पिछले हफ्ते जयपुर गई थी। ठीक, ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इनडायरेक्ट में जब आप चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सी वैसे का वैसे लिख लीजिए। सेड टू, अब देखिए सेड के बाद टू दिया है तो हम इसको बदलेंगे। तो सेड टू को बदलेंगे किसमें? टोल्ड में। ठीक है, राम का राम ही रहेगा। ठीक, अब ये इन्वर्टेड कामा आपको हटाना है, इसकी जगह कंजंक्शन लगाना है। तो कंजंक्शन क्या हो जाएगा? डैट। ठीक है, अब आई कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। तो सब्जेक्ट कौन है? सी। आई बदल जाएगा सी में। उसके बाद अब देखिए वेंट लिखा है, गो का सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। तो सेकेंड फॉर्म किस टेंस में यूज होता है? पास्ट इंडिफिनिट। तो यानी पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदलेंगे? परफेक्ट में। तो परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड। तो हो जाएगा सी हैड। अब इसका थर्ड फॉर्म, तो गो का थर्ड फॉर्म होता है गॉन टू जयपुर लास्ट वीक। तो लास्ट को बदला जाता है द प्रीवियस वीक। इस तरीके से हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। इसका हिंदी क्या हो जाएगा? सी टोल्ड राम, उसने राम से कहा कि सी हैड गॉन टू जयपुर द प्रीवियस वीक, वह पिछले हफ्ते जयपुर गई थी। ठीक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में क्या होता है? हम डायरेक्ट किसी से बात करते हो तो अपनी लैंग्वेज में बात करते हैं, हम अपने हिसाब से बात करते हैं। अब आप हमारी बातों को सुनेंगे तो आप किसी अन्य व्यक्ति से जब आप बताएंगे तो आप मेरी बातों को अपनी भाषा में उसे बताएंगे। तो मेरे कुछ वर्ड्स को आप क्या करेंगे? रिप्लेस कर देंगे अपने शब्दों में। तो आप मेरे वर्ड को अपने शब्दों में रिप्लेस जो कर रहे हैं वही होता है इनडायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट इस तरीके से होता है। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे यदि एग्जांपल में आपको हियर दिया है, हियर को आपको चेंज कर देना है देयर में। ठीक, यदि आपका नाउ दिया हुआ है तो नाउ को चेंज कर देना है देन में। यदि आपके डायरेक्ट स्पीच में टुमारो दिया है, टुमारो, तो टुमारो को आपको बदलना है द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे। अगर स्टरडे दिया हुआ है,
स्टरडे को आपको चेंज कर देना है द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। दिस दिया है तो दिस को चेंज कर दीजिएगा डेट में। दीज दिया है तो दीज को बदल दीजिएगा दोज में। ठीक। टुडे अगर कहीं पे दिया है टुडे या फिर टू नाइट, तो इनको आप चेंज कर दीजिएगा डेट डे या फिर डेट नाइट में। ठीक है, ये चेंजेस आपको ध्यान देने हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में ये चेंजेस करना हो, टुडे, टू नाइट, हियर, नाउ, टुमारो, स्टरडे, दिस, तो इनको इस तरीके से आपको चेंज करना है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। देखिए, जो भी चीज मैं बता रहा हूँ उस चीजों को आप नोट कर लीजिए और फिर प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, बुक्स आपके पास अगर होंगे तो प्रैक्टिस करिएगा, और उससे आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप अच्छा करेंगे। तो जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस जरूर करिएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल, राहुल said to मोहित, सिंगल डबल इंटेड कामा लगाइए, कैन यू कम टू द ऑफिस, क्वेश्चन मार्क डबल कामा बंद। ठीक, अब इस तरीके का एग्जांपल देखिए, इसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है और इन्वर्टेड कॉमा के जस्ट बगल में क्या है, हमारा हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, जब भी अब देखिए हेल्पिंग वर्ब दिया तो यानी कौन सा सेंटेंस है, ये है यस आर नो टाइप। ठीक है, अगर सेंटेंस आपको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करने के लिए अगर आपसे कहा जाए यस आर नो टाइप वाले जो क्वेश्चन वर्ड होते उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट चेंज करिए, उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले सैड या सैड टू जो हमारा होगा, ये जो हमारे सैड टू है या फिर सैड है, इनको हम चेंज कर देंगे आस्केड में। ठीक, और इन्वर्टेड कॉमा जो रहेंगे इनको हम चेंज कर देंगे इफ में। ठीक है, उसके बाद हमारा प्रोसेस वही रहेगा, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जितने भी लोग हैं इनको हम चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस के अनुसार। ठीक है, इनको हम असर्टिव सेंटेंस के अनुसार चेंज कर देंगे। ठीक, तो पहले चलिए देखते हैं, इनडायरेक्ट चेंज कर रहे हैं हम इसको। राहुल नाम है तो वही रहेगा, सेड टू चेंज होता है तो सेड टू हो जाएगा आस्केड, मोहित लिख लीजिए मोहित। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाने की बारी आ गई, इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करिए, कंजंक्शन लगाइए इफ। ठीक, अब लिखेंगे हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू, कौन सा पर्सन, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, तो सेकंड पर्सन चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट कौन है, रिपोर्टेड वर्ब का, तो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है मोहित, तो मोहित लड़का है तो यू बदल जाएगा ही में। अब देखिए कैन दिया है, ये कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा मॉडल एक्सिलरी, तो कैन को बदलेंगे कुड में। जैसे आप विल को वुड में बदलेंगे उसी तरह कैन बदल जाता है कुड में, और सैल बदल जाता है शुड में, और मे बदल जाता है माइट में। ये इनके पास्ट फॉर्म है। ठीक है, तो कैन का पास्ट होता है कुड। ठीक, उसके बाद
कम टू द ऑफिस और क्वेश्चन मार्क हटा के फुल स्टॉप लगा देना है। हिंदी क्या होगा? राहुल सेड टू मोहित, राहुल ने मोहित से कहा, क्या कहा? कैन यू कम टू द ऑफिस, क्या तुम ऑफिस आ सकते हो? तो ये राहुल जो है वो मोहित से कहा है। अब इसको जो हम इनडायरेक्ट में चेंज किए तो क्या हो गया? राहुल आस्क्ड मोहित, राहुल ने मोहित से पूछा, क्या पूछा? ही कुड कम टू द ऑफिस, कि क्या वह ऑफिस आ सकता है। इसको एग्जाम्पल के रूप में समझिए इस तरीके से, जैसे मान लीजिए मैं हूं मोहित और कोई एक और पर्सन यहाँ पे है, वो है रोहित, ठीक है, राहुल है, वो राहुल है, ठीक। अब राहुल ने मुझसे कहा, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो, ठीक। अब ये बात आप लोगों ने सुना, तो आप लोग इस बात को किसी अन्य व्यक्ति को बताएंगे तो किस तरीके से बताएंगे? तो आप क्या कहेंगे? राहुल ने मोहित से कहा, क्या तुम मेरे ऑफिस आ सकते हो। तो यहाँ पे आप ही कुड कम टू द ऑफिस, इसको आप चेंज कर देंगे। किस तरीके से चेंज करेंगे? तो कहेंगे राहुल आस्क्ड मोहित, राहुल ने मोहित से पूछा, आप कहेंगे राहुल ने मोहित से पूछा। ही कुड कम टू, कि वह ऑफिस आ सकता है, तो आप कहेंगे कि वह ऑफिस आ सकता है, आप चेंज कर देंगे, ठीक है। आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो आप यहाँ जो यू है ना, इसको आप चेंज कर देंगे ही में, और हेल्पिंग वर्ब को आप कुड में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप क्या करेंगे? इस तरीके से आपको चेंज करना है। तो ये तो हमारा कौन सा सेंटेंस था? असर, ये हमारा था यस आर नो टाइप क्वेश्चन, ठीक। यस आर नो टाइप क्वेश्चन के सेंटेंस तो आपको आ गए। अब अगर डब्ल्यू टाइप मिल जाए तो क्या करेंगे? तो घबराइए नहीं, वो भी बताते हैं कैसे करना है। जैसे मान लीजिए हम इसी को बना देते हैं डब्ल्यू टाइप, राहुल सेड टू, चलिए पंकज कर दें, पंकज सिंगल डॉटेड कामा who is this man, ठीक। अब इसको चेंज करना है। पहले क्या कह रहा है? राहुल सेड टू पंकज, राहुल ने पंकज से कहा, क्या कह रहा है पंकज से राहुल? हु इज दिस मैन, वह आदमी कौन है। यह राहुल पंकज से पूछ रहा है, ठीक है। तो राहुल पंकज से पूछ रहा है वह आदमी कौन है। अब इसको हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमा के बाद डब्ल्यू एच लगा है, तो डब्ल्यू एच लगा, इसका मतलब ये है डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन। बस यस और नो टाइप की तरह ये भी चेंजेस होगा, लेकिन ये जो हमारा इन्वर्टेड कॉमा है ना, इसकी जगह पे कंजंक्शन नहीं लगाएंगे, इसी डब्ल्यू एच को लिख देंगे। ये डब्ल्यू एच टाइप, ये डब्ल्यू एच जो है हेल्प, ये जो हमारे डब्ल्यू एच है ये कंजंक्शन का काम करेंगे, ठीक है। तो चेंज करिए इनडायरेक्ट, अब राहुल का राहुल रहेगा, राहुल सेड टू आस्क्ड पंकज, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, ये जो डब्ल्यू एच है इसको लिख लीजिए हु। अब लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? दिस मैन। अब ये दिस मैन जो हमारा है, पहले हम लिखेंगे दिस मैन को डेट मैन, दिस चेंज हो जाएगा डेट में, डेट मैन। एज एम आर है तो ये बदल जाएगा वाज वर में, तो डेट मैन वाज। तो ये क्या बन गया? राहुल आस्क्ड पंकज, राहुल ने पंकज से पूछा हु डेट मैन वाज, वह आदमी कौन था, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम डब्ल्यू एच टाइप को चेंज करेंगे।
यस और नो टाइप, WH टाइप का अब आप एग्जांपल्स कुछ प्रैक्टिस करिए, ठीक है?